आज का पूरा प्लान चौपट हो गया हमारा। और प्लान चौपट होने का रीज़न ये है कि मौसम बेमतलब परेशान हो रहा है। अब क्या मौसम को गए और क्या अपनी किस्मत को गए। आज मैं इतना ज़्यादा एक्साइटेड था पूरा दिन का काम निपटाने के लिए, लेकिन क्या है कि अभी इतना मौसम ज़्यादा ख़राब मुझे दिख रहा है कि मैं सोच रहा हूँ कि अभी फटाफट से मैं फार्म पे जाऊँ, अपने बकरों को संभालूँ। प्लस जो हमारा बकरा आ रहा है ओरहन, उसको 10:30 बजे की ट्रेन है, यानी कि गाड़ी उसकी लेट हो गई है क्योंकि रात भटिंडा में भी बहुत बड़ा तूफ़ान था। आज हमारे यहाँ पे तूफ़ान है, बारिश है। तो जो बकरा हम लोड करने वाले थे उसको आज मैं लोड करने की प्लानिंग नहीं कर रहा हूँ। अभी मौसम थोड़ा शांत हुआ है तो देखते हैं क्या होता है। मैं फ़ोन लगाता हूँ साहिबान को और जैसा भी प्रोसेस होता है आप लोगों तक लेकर आते हैं। और अभी चलते हैं फटाफट से फार्म पर और फार्म की कंडीशन देखते हैं। मुझे कपड़े दे दो बेटा। दो ग्रीन। ग्रीन कलर की शर्ट मैंने पिछले ब्लॉग में पहनी थी, ये मैंने इस ब्लॉग में पहन ली जो कल डलेगा। यार इस ब्लू शर्ट को अब मैं नहीं पहनने वाला, मुझे ब्लू कलर की डेनिम की शर्ट दे दो। जाओ। आज का प्लान चौपट कराने के बाद अभी हम लोग जा रहे हैं रेलवे स्टेशन। रेलवे स्टेशन पर कुछ थोड़े से काम निपटाने हैं मुझे, जैसे कि हमारा जो आज मैंने बताया था घोड़ा जीरा भी आज ही आने वाला था, और जो हंग का बेटा है ओरहन वो भी आज ही आएगा। तो अभी मैं जाकर ट्रेन का स्टेटस चेक करता हूँ मोबाइल में, और जैसा भी होगा इंशाल्लाह जाते हैं। एक बार उससे पहले हम फार्म पर जाएंगे और फार्म पर चक्कर लगाकर देखेंगे कि फार्म पर क्या कंडीशन है। गांव में तूफान आने का मतलब है पेड़ वगैरह गिरना, और पेड़ वगैरह गिरने से सिंपल सी बात है तारों पर गिरेंगे, बिजली के तारों पर, और बिजली भाग जाएगी। तो आज पूरे दिन की बिजली मुझे नहीं लगता आएगी। पानी का भी मसला रह सकता है, यानी कि बारिश के शुरू होते ही हमारे फार्म पर बड़े बड़े टास्क हमारे लिए आ जाते हैं। अल्लाह जिस हाल में रखे उसका शुक्र है। बस ये कि थोड़े से मसले हैं जो जल्दी जल्दी आ रहे हैं ना, इनसे मुझे कुछ ना कुछ स्ट्रॉन्ग बहुत अच्छी बैकअप लेके आना पड़ेगा। और आज मैं फार्म पर जाकर एक ऐसा डिसीजन लेने वाला हूँ जो आज तक मैंने नहीं लिया था और मुझे ले लेना चाहिए था बहुत पहले। उत्तराखंड गवर्नमेंट की तरफ से आज हम लोगों को मैसेज भी आ गए हैं कि आज बहुत ज़्यादा तूफ़ान आने की संभावना है हरिद्वार देहरादून एरिया में, यानी कि पौड़ी एरिया में। रुड़की भी उसमें इंक्लूड है, तभी मुझे मैसेज आया है। तो आज अल्लाह रहम करे, क्योंकि तूफ़ान का मसला बहुत बुरा रहता है। हवा की वजह से हम लोग जो छप्पर वगैरह में गोट फार्मिंग करते हैं उनको तो काफ़ी ज़्यादा डर रहता है कि यार कहीं उड़ ना जाए। वैसे मैंने मेरे हिसाब से बहुत स्ट्रॉन्ग काम किया हुआ है, लेकिन फिर भी अल्लाह मालिक है। अभी चल के देखते हैं कि क्या क्या चीज़ों का नुकसान हुआ है। तो फार्म की कंडीशन तो खैर कुछ ज़्यादा इफेक्ट नहीं दिख रही है अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी लोगों की चादरें भी उड़ गई, इतनी तेज़ तूफ़ान था, मगर अल्लाह का एहसान है। तो अभी जो दिक्कत आ रही है ना वो ये आ रही है, देखिए ये पूरा अटैच था, लेकिन जो रात हवा चली है उससे क्या है कि ये बाहर आ गए हैं और हवा की वजह से इस साइड को गिरते जा रहे हैं। तो अभी मैं सोच रहा हूँ कि इनको ना ऐसे यहाँ पर अटैच करके और यहाँ पे नीचे ना इस जगह पे कोई लकड़ी वगैरह गाड़ दूँ ताकि उसको सपोर्ट मिले और वो हवा से इधर से ना आए। क्योंकि अगर ये इस तरीके से रही, ये देखिए ये हवा की वजह से इस साइड को आ रही है, जिससे कि नुकसान होने के चांसेस ज़्यादा है, ये गिर सकता है। उसके बाद अपना बकरा लेने जाएंगे रेलवे स्टेशन, क्योंकि गाड़ी और ज़्यादा लेट दिखा रही है। अब गाड़ी की जो पोजीशन आ रही है वो आ रही है 11:30 बजे। ये बेस्ट रहने वाली है क्या? ये बहुत बेस्ट रहेगी इस चीज़ के लिए ना। एक उसमें गाड़ देते हैं, हाँ सुल्तान, ताकि ये हवा में ना बाहर ना निकले। जा ही नहीं दे रहे हैं, क्या करें? अब नहीं जा रही ना कहीं। अब एक काम और हो सके इसमें, बस एक इसमें ठुक गया ना बिल्कुल ऐसे ही सेम, तो ये बिल्कुल बच जाएगा, वरना जी भाई। तो फाइनली इसका तो समस्या का समाधान हुआ है। अभी दूसरी समस्या देखते हैं। और अभी मैं सुल्तान पता क्या प्लान कर रहा हूँ का मेन रीज़न ये था कि हमारे यहाँ मौसम इतना परेशान करे नहीं था कभी ना। यहाँ तूफान आए, बारिश भी यहाँ सीज़न के हिसाब से होती थी। हमारा शहर
जो एरिया हमारा पड़ता है, इसमें क्या है कि हर मौसम बहुत अच्छी तरीके से होता था, जिस करके ये था कि ये निकल जाता था और हमारे यहाँ मोस्टली इसी तरह के काम होते हैं हर जगह। लेकिन अभी क्या है कि अल्लाह बेहतर जाने क्यों है, मगर मौसम बहुत ज़्यादा परेशान करने लग गया है, बहुत ज़्यादा ख़राब होने के बाद मौसम, पूरी रात तूफ़ान आने के बाद हमारे फार्म को उबड़ खाबड़ करने के बाद मौसम इतना शांत हो गया है कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। यानी कि 2 से 3 घंटे के अंदर अंदर इस कदर की बारिश और इस कदर की तेज़ हवा, और एक इतना ज़्यादा शांत है, इतना ज़्यादा शांत है जैसे नॉर्मल दिन होते हैं गर्मियों के, सेम। अल्लाह का बड़ा एहसान है कि कुछ ख़राब नहीं हुआ। छोटा मोटा तो चलता रहता है, इसको तो हम कर लेंगे ठीक इंशाल्लाह, लेकिन ज़्यादा नहीं हुआ, ये अल्लाह का बड़ा एहसान है। तो जैसे कि उस साइड में क्या है कि यहाँ से पानी आ रहा है नीचे, तो आज हमने फीडर अपने यहाँ पर रखे हैं सारे। अभी बकरे बाहर निकालेंगे। खैर मौसम खुल गया है अल्हम्दुलिल्लाह, धूप वगैरह भी आ गई, तो हो सकता है कि आधे 1 घंटे में सारा सूख भी जाए। इसको ठीक करना है और अभी बकरा लेने जाना है अपना ओरहन। तो मैं निकलूँगा इंशाल्लाह यहाँ से 10 बजे, 11:30 की गाड़ी दिखा रहा है। 15-20 मिनट मुझे स्टेशन पे लगती है, हमारे यहाँ से स्टेशन 15-20 मिनट की दूरी पर ही है, ज़्यादा दूर नहीं है, लेकिन वहाँ पर पहले ही पहुँच जाना फ़ायदेमंद रहता है, क्योंकि गाड़ी का कुछ नहीं पता कब वो तेज़ चला ले और कब आराम से। ये हम लोग जो मिक्स करते हैं हरी पत्ती में। क्या कह रहा है? सेटिंग से मिला जा रहा है, बकरों का ध्यान रख लिया। तो जो चादर हमारी इफ़ेक्ट हुई थी हवा से, उसको भी कवर कर दिया अल्हम्दुलिल्लाह। अब सिर्फ बचा है ये। दिलची भाई से आगे करेंगे, है दिलची भाई? ए दिलची भाई, इसको आगे करोगे क्या? इसको आगे करोगे? ये मैं स्टेशन से आने के बाद करूँगा इंशाल्लाह। तो स्टेशन पर मैं आ चुका हूँ और अभी टाइम हुआ है 11 बज गए पूरे। अभी हम चलते हैं डायरेक्ट पार्सल ऑफिस, ट्रेन की स्थिति पता करते हैं कि ट्रेन की क्या पोजीशन है, और फिर इंशाल्लाह अपने बकरे को लेकर घर चलते हैं। काफ़ी सारा लेट हो गया, बकरे का टाइम मेरे हिसाब से 20 से 25 घंटे का सफ़र उसका हो गया अभी तक, और उसका सफ़र था 17-18 घंटे का। गाड़ी है 3 से 4 घंटे लेट। ये है रुड़की रेलवे स्टेशन, पार्सल ऑफिस रहता है इस साइड, तो अपन जाते हैं इस साइड। कभी भी एप्लीकेशन पर यकीन नहीं करना चाहिए। अगर आपकी गाड़ी दिखा रहा है ना कि वो 20 मिनट बाद आ रही है, तो आप आधा घंटा पहले आ जाओ। अभी देखिए 11:30 दिखा रहा था एप्लीकेशन पे, और मैं 11 बजे पहुंचा हूं, और यहाँ पर अनाउंसमेंट हो रही है कि गाड़ी 5 मिनट में पहुंच जाएगी। यानी कि मान के चलो और 2-3 मिनट के अंदर अंदर हमारे हाथ में हमारा बकरा होगा। लेकिन मैं एसी अटेंडेंट की वेट में खड़ा हूँ, टिकट बिल्टी उसी के ही पास है, तो उससे टिकट बिल्टी लेंगे और फिर अपना पार्सल ऑफिस में जमा करा के घर निकलते हैं। बकरा उतारने की जो लास्ट टाइम की एक्साइटमेंट होती है ना, अभी मेरे हिसाब से बचे हैं 5 मिनट और रहते हैं, और ये 5 मिनट नहीं कट रहे। जबकि कल 11:30 बजे हमने लोड करवाया था, तो 11:30 से ये टाइम आ गया, 11:30 बज गए, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन ये लास्ट के 5 मिनट ना इतना सा भी वेट नहीं रोकता। गाड़ी आ गई हमारी, और इसमें है हमारा हंक का बेटा ओरहन, माशाल्लाह, अल्लाह उसको सलामती से हमारे यहाँ पहुँचा दे। और इसको लेकर अभी निकलते हैं अपने घर पर। बिल्टी टिकट हाथ में आ गया है, अभी हमारा बकरा उतरना बाकी रह गया। बस बकरा देखते हैं, पहले उतारते हैं और उसको देखते हैं कैसा है पहली झलक, फिर इंशाल्लाह घर चलते हैं अपने हमारे फार्म पर। यूट्यूबर हो? हाँ, बकरा प्लेनेट नाम से चैनल है, चेक कर लेना एक बार ना। क्या नाम से? बकरा प्लेनेट। बकरा प्लेनेट। प्लेनेट 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 प्लेनेट। ये शायद से फार्म से कभी बाहर निकला नहीं है, तो इस करके परेशान कर रहा है बहुत ज़्यादा, चल नहीं रहा है वहाँ पे। और मेरा यही प्रोसेस रहता है हमेशा बकरा लाने का, कि हम किसी बंदे को बुलाते हैं बकरे के साथ, जो हमें टिकट बिल्टी पकड़ा देता है यहाँ पर। और अभी ये चल नहीं रहा है, नहीं चलने का यो हिबा के घर से ही आया हो। और ये डर कितना रहा है, ले बेटा माशाल्लाह। ये रहा हमारा ओरहन, अभी इतना ही देखो इसको, बाकी इंशाल्लाह इसको हम दिखाएंगे आपको कुछ दिनों के बाद। अभी इसको घर लेके चलते हैं। भाई इसे किस तरह लेके जाओगे? नहीं जा रहा क्या? तो अभी प्रॉब्लम ये आ रही है कि बकरा जो है वो चल नहीं रहा है बिल्कुल भी, क्योंकि वो शायद पक्के पे कभी रहा नहीं है और वो डर रहा है बहुत ज़्यादा। तो अभी देखता हूँ कोई रिक्शा विक्सा अगर अंदर आने का अलाउड मिल जाए तो उसको रिक्शा में लेके जाना पड़ेगा। शुरू में जब बकरे उतरते हैं ना, बहुत ड्रामे करते हैं भाई। ये लाश आ रही है भाई, क्या है तो भैया फिलहाल मेरे पास सेल के बकरे नहीं है जी, भाई अभी लास्ट में आएंगे बकरे के, भी सारे बकरे बुक हैं।
यहाँ से। अल्लाह जब भी मौत दे तो इज्जत की मौत दे, जिल्लत की मौत पूरी होती है। ओरहन को हमने छोड़ दिया है और अभी हम लोग जा रहे हैं दोबारा से वापस से अपना घोड़ा जीरा लेने। आज पूरा दिन रेलवे वालों के नाम। तो ये आ गए हमारे दूल्हा भाई। हाँ दूल्हा भाई 14 तारीख को बारात में नोट देगा सबको। घोड़ा जीरा लेने जा रहा है इससे अभी बकरा ले इधर को घोड़ा जीरा लेने जा रहा। दाना मंगाया था सूरत से, अभी बकरा लेके आए, बकरा छोड़ा फिर जा रहे। ठीक है रिक्शा को मैं ले जाइए। तो अभी मैं दोबारा से स्टेशन पर आ चुका हूँ और घोड़ा जीरा लेने के लिए। लेकिन मसला ये आया है कि जो गाड़ी हमारी आएगी बांद्रा टर्मिनस वो तीसरे प्लेटफॉर्म पर है और हम प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर है और यहाँ पर फ़िलहाल लेबर नहीं है स्टेशन पर, तो खुद से उठवाने पड़ेंगे। तो मैं भाई को बोल देता हूँ भाई गाड़ी यहीं खड़ी करके ना या वहाँ खड़ी कर दी ढिलची के साथ, वहाँ जाइए अंदर। गाड़ी देखो फिर दिन गाड़ी का यहीं भी खड़ी कर दी, मेरी टेंशन है, अंदर खड़ी कर दी, मैं झेल लूँगा सब कुछ। ठीक है इधर से ना बदनो आ जाइयो। ठीक है मैं देख रहा, मैं फ़ोन कर दूँगा तुम्हें। 1:24 की गाड़ी है और 12:30 बजे हैं अभी, तो मैं 1 घंटा पहले आ गया क्योंकि उन्होंने मुझे बोला था कि लेबर नहीं है और वो उतारेंगे नहीं यहाँ पे, क्योंकि बिना लेबर के ये खुद भी नहीं उतारते। तो अभी मैं फ़िलहाल ये ले लेता हूँ यहाँ से और पूरी इंक्वायरी करके इंशाल्लाह फिर आपको बताता हूँ जब मैं घोड़ा जीरा ले लूँगा तब। हमने जो माल बुक किया था घोड़े जीरा का वो यहाँ पर स्टेटस शो नहीं कर रहा है इनके कंप्यूटर में, तो हो सकता है कि उन्होंने लोड ना करा हो। बट मैंने अभी फैजान भाई से बात करी है तो वो कह रहे हैं कि लोड हुआ है। अब ये भी आइडिया नहीं है कि वो कौन से बॉक्स में है और यहाँ पे जो स्टॉपेज है वो सिर्फ 2 मिनट का स्टॉपेज है, तो बड़ी समस्या है भाई। पूरी तेज करके ना गार्ड बॉक्स में जाना, लास्ट वाले में उसी में रखा और उसी में बिल्टी पकड़ लूँगा। ठीक है गार्ड से मैं बिल्टी अगर होगा तो, नहीं तो है नहीं, वरना फिर कैसे जहाँ से बकरे उतारे हैं ना उसी वाले बॉक्स में। आज मेरे पास मसाले की इंक्वायरी कम से कम 150-200 होगी, जिसमें से मैं सिर्फ 10 की ही कॉल अटेंड कर पाया हूँ क्योंकि मेरा पूरा दिन आज रेलवे स्टेशन पे जा रहा है और मैं बाहर जब रहता हूँ तो मोस्टली मेरे पास कॉल्स अटेंड नहीं हो पाती। बट खैर आज का ही काम है इंशाल्लाह। कल को सिर्फ सुबह को मैं बकरा का भी लोड कर दूँगा, उसके बाद हम लोग फ्री हैं। अभी मैं फटाफट से अपना घोड़ा जीरा उतारता हूँ, अगर वो होगा तो, वरना फिर घर चलते हैं, कल देखेंगे। जिन लोगों को कन्फ्यूज़न रहती थी कि ट्रेन बैक कैसे होती है तो देख लो, अभी पूरा आधा घंटा वेट कराने के बाद गर्मियों में दोपहर में धूप में खासकर हमें ट्रेन दिख गई हमारी बांद्रा टर्मिनस। इस गाड़ी में हमारा आ रहा है घोड़ा जीरा। तो हमने घोड़ा जीरा अपना उतार लिया है, ये जा रहे हैं भाई लोग लेके और इसको भी डालते हैं रिक्शा में और पहुंचते हैं घर। धूप में हालत बहुत ज़्यादा बुरी हो गई है, बहुत ज़्यादा। खैर लेकिन ये है कि अल्लाह का बड़ा एहसान है, दोनों चीज़ें सेफ़ली हमारे हाथ में आ गई। बकरा भी अल्लाह का शुक्र है सेफ़ली आ गया था और अभी ये घोड़ा जीरा भी सेफ़ली हाथ में आ गया। अभी इसको घर ले जाते हैं, इसके खिलाने का तरीका वगैरह सब फैजान भाई से पूछेंगे और उसके बाद आप लोगों को बताएंगे। जितना गंदा आज मेरा कटा है ना, शायद ही मेरा कभी ज़िंदगी में इतना बुरा कटा हो। मेरी सारी की सारी प्लानिंग ख़राब हो गई आज, क्योंकि मैंने कल काफ़ी सारी प्लानिंग की थी कि हमारे 2 बकरे, एक बकरा आएगा एक जाएगा और एक हमारी फीड आ रही थी जो मैंने बताया था घोड़ा जीरा। तो सबसे पहली प्लानिंग फ्लॉप हुई मौसम की वजह से, बारिश और तूफान की वजह से हमने बकरा लोड नहीं करा। दूसरा जो ओरहन आया था वो लेट हो गया, 10:30-11 बजे, 11:30 बजे वो बकरा उतरा है। फिर जो फीड आई थी उसमें क्या हुआ कि जो बिल्टी बनती थी वो बिल्टी हो गई ख़राब और बिल्टी ना होने की वजह से मैं फीड नहीं उठा के ला पाया और मेरा आज आधा दिन पूरा का पूरा फार्म पर ना जाके रेलवे स्टेशन पर गया और रेलवे स्टेशन पर मेरा पूरा टाइम वेस्ट। और अभी वहाँ पर हमारा माल अनलोड पड़ा है, उसको उठाना है, लेकिन उसको उठाऊँ कैसे क्योंकि मेरे पास बिल्टी नहीं है। सबसे बड़ी पंगा फंसता है रेलवे स्टेशन पे अगर आपके पास बिल्टी ना हो, क्योंकि जो बिल्टी आई थी वो ये नहीं मालूम कि उन्होंने कट्टे में डाली थी। अगर उन्होंने कट्टे में डाली थी तो मैंने उसको आधा खोल के चेक किया था, वो नहीं थी। बट अभी हमने प्लानिंग ये करी है कि हम वापस से स्टेशन जा रहे हैं और वापस से स्टेशन जाने के बाद हमें वो जो कट्टा हमने लिया था जो जिसमें घोड़ा जीरा आया है उस कट्टे को हम दोबारा से सारे को पलटेंगे एक पल्ली में और उसको चेक करेंगे। और अगर वो बिल्टी का वहाँ नहीं हुआ तो हमें स्टाम्प लाना पड़ेगा कचहरी से जाके और 2 हमें चाहिए होंगे क्या बोलते हैं गवाह, तब जाके वो छूटेगी और शायद से पैसे वैसे भी भरने पड़ेंगे तब जाके वो मिलेगी। और इस चीज़ के चक्कर में मुझे लग रहा है कल का भी पूरा दिन ना चला जाए। और अभी मैंने जो काबिल था, जो मेरे पास मेवाती बच्चा आया था ट्रीटमेंट के लिए, उसको भी लोड नहीं किया, तो मुझे कल सुबह को शायद से हो सके उसको भी लोड करना पड़े, क्योंकि अगर वो लोड नहीं करा तो फिर मेरे साथ एक और पंगा फंस जाएगा कि मेरे पास तीसरे दिन का भी काम पड़ जाएगा, जो कि मैं अभी नहीं चाह रहा। क्योंकि मेरा फिलहाल पूरा का पूरा फोकस ये रहता है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपने बकरों के साथ लगा सकूँ, क्योंकि आज का बहुत बुरा टाइम कटा है। लेकिन खैर अल्लाह का शुक्र है अब जाके चीज़ें कंट्रोल है, क्योंकि मैं सो गया था, वरना मुझे इतना ज़्यादा गुस्सा था। मेरा फ़ोन भी ऑफ हो गया था। फ़ोन ऑफ हो जाने की वजह से मेरे पास आज कम से कम 150-200 कॉल्स मेरी जितनी भी मसाले की क्वेरी थी मैं नहीं कर पाया और उसकी वजह से सबसे बड़ा नुकसान हुआ। आज काफ़ी सारे कस्टमर मेरे नाराज़ है। अभी मैं जा रहा हूँ फार्म पे और इंशाल्लाह फार्म पर जाने के बाद मैं
सबसे बात करूँगा और उसके बाद देखते हैं आज का क्या सीन है। और आप लोगों को अभी मैं एक बार रेलवे स्टेशन भी जाऊँगा शायद से शाम में, उसको चेक करने की मेरी जो बिल्टी है वो बॉक्स के अंदर है। अगर वो उस पैकेट के अंदर हुई तो मुझे सारा उतारना पड़ेगा, वो सारा उतार के उसको चेक करना पड़ेगा। बट इंशाल्लाह वो मिल जाएगी, क्योंकि मुझे भी फैजान भाई से भी बात करनी है, क्योंकि जिस बंदे ने वो बिल्टी बनाई थी, मतलब जो पैकेट थे वो लोड कर रहे थे, उसका कहना था कि भाई वो कट्टे के अंदर ही है। तो एक बार उससे कंफर्म करके इंशाल्लाह फिर आप लोगों को अपडेट करता हूँ कि उसका हुआ क्या। हमारे यहाँ पे कोई ट्रांसपोर्टर नहीं है और मैं सारे काम खुद से ही करता हूँ मोस्टली काम, यानी कि जो ट्रांसपोर्ट के काम होते हैं, बिल्टी टिकट के काम होते हैं, या इसके अलावा जैसे भी काम होते हैं मैं सारे के सारे खुद से ही करता हूँ। उसका रीज़न ये है कि क्या नाम है, हमारे यहाँ पर पहली बार कोई ये काम कर रहा है, तो फर्स्ट बंदा मैं हूँ। और मुझे ऐसा लगता है कि अभी तक कोई आया नहीं है जो ट्रांसपोर्ट वगैरह का काम संभाल ले। मैं किसी और के बकरे लोड नहीं करता, मेरे खुद के ही बकरे हम लोड करते हैं और उसको हम बेचते हैं। अभी हमारे यहाँ से शायद से इस हमारे एरिया से कोई भी बंदा, एक सेकंड, हमारे एरिया से कोई भी बंदा बकरे वगैरह नहीं बेचता, तो जिस करके यहाँ पर थोड़ी बहुत ही प्रॉब्लम ये रहती है कि यहाँ हर चीज़ नहीं रहती है। तो सारे के सारे काम वगैरह अपने निपटाते हैं और उसके बाद चलते हैं रेलवे स्टेशन, और रेलवे स्टेशन पर जाकर चेक करते हैं कि वो बिल्टी एक्चुअली में है कहाँ। क्योंकि जहाँ पर हमें बताई गई थी वहाँ तो थोड़ी बहुत हमने ढूंढी, वो नहीं मिली। प्लस मुझे वापस फार्म पे इसलिए जल्दी आना था क्योंकि हमारे यहाँ पे कुछ गेस्ट आ रखे थे बाहर से, छत्तीसगढ़ से, तो उनसे भी मिलना था मुझे। और मेरा मोबाइल हो गया था बंद बैटरी की वजह से, और ना ही मैं ज़्यादा वहाँ पर शूट कर पाया। मेरे फार्म पर आज चांद उतर के आ गया, चांद। अरे आजा, पहली ट्रीटे बेटे खा ले। अरे मेरे बच्चे, ले ले, नहीं खाता ना तू चने। इसको आज पहली बार हम लोगों ने चने दिखाए हैं। चने वगैरह दिखाने में नहीं चाहिए, लेकिन इससे प्यार इतना आ रहा है कि मन कर रहा है इसको सारे फार्म का राशन खिला दूँ। आ जा, इसकी झलक दिखाता हूँ आप लोगों को, आपको प्यार हो जाएगा इससे इंशाल्लाह। देखिए 2 दांत का बच्चा है माशाल्लाह, पंच, माशाल्लाह माशाल्लाह ज़रूर बोलना। कई लोगों को ये बात सुन के शायद से ऑब्जेक्शन होगा, और मैं किसी को प्रेफर भी नहीं करता ये चीज़, बट हकीकत में मैं ये करता हूँ कि जब भी हमारे बकरे गर्मियों के सीज़न में उतरते हैं ट्रेन से और फार्म पर आते हैं, तो हम लोग उनको लाने के बाद एकदम नहला देते हैं। फार्म के आए हुए बकरों की बात बता रहा हूँ, जो सेट बकरे होते हैं जिनको हम दूसरे फार्म से लेकर आते हैं। जैसे ये हंक आया है, ओरहन आया है, हंक का बेटा, इसको हमने आते ही नहला दिया था, जबकि ये बहुत लंबे ट्रांसपोर्ट से आया था। उसका रीज़न ये था कि ये बकरा वैक्सीनेटेड था, सब कुछ था, लेकिन ये डॉग बॉक्स में आया था। और डॉग बॉक्स में क्या रहता है कि काफ़ी सारे कुत्ते, बिल, बहुत सारे पेट्स वगैरह जो उसमें आते हैं, तो किसी ना किसी जानवर को जो भी इन्फेक्शन होगा वो इसमें आने के चांसेस रहते हैं। इस करके मैं नहलाता हूँ। मैं किसी को प्रेफर नहीं कर रहा कि आप भी नहलाओ, बट मैं मेरी अपने थिंकिंग की वजह से नहलाता हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ पे ये चीज़ें मानी जाती है। क्योंकि जो हमारे डॉक्टर्स हैं वो उन्होंने मुझे रिकमेंड किया था कि कादिर भाई बकरे को नहला देना, गर्मी इतनी है, टेम्परेचर अगर उसका नॉर्मल होगा तो। हो सकता है इसमें से 10-12 लोगों को ऑब्जेक्शन हो, बट मैं पहले ही बता दूं कि ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है और ओपिनियन है। मैं किसी को सजेस्ट नहीं करूंगा कि लाते ही बकरे को नहला दो। नए बकरों को अपने हाथ से खिलाने का शौक ही अलग होता है। जब से ये आया है ना, मेरा मन कर रहा है इसको पूरा फार्म खिला दूँ। ये मेरे साथ स्पेशली रहता है, जब भी नए बकरे आते हैं ना, मुझे बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट रहती है और मैं उनको बहुत कुछ खिला भी देता हूँ। खिलाना नहीं चाहिए, मैं लोगों को मना करता हूँ, लेकिन मुझसे नहीं रहा जाता, और अल्लाह का शुक्र है आज तक ऐसी कोई दिक्कत आई नहीं है। बट मैं फ़िलहाल इसको खिला रहा हूँ सिर्फ हरी पत्ती, मगर इसका शौक़ करने के लिए इसको हाथ से खिला रहा हूँ। देखो, अपना शौक़ अपने हाथों से ही होता है। हकीकत बात ये है, अगर आपके पास पॉसिबल है, टाइम है, तो मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह टाइम है, पॉसिबल है, तो इस करके मैं अपना शौक़ पूरा करता हूँ। अभी अपन जा रहे हैं कलियर शरीफ शाबिर साहब दरगाह। घूमने का मजा शाम की है। तो फिलहाल टाइम बजा है 11 और आज पूरी नाइट हो गया। आज बहुत सारा टाइम हो गया हमारा मार्केट में घूमते घूमते, क्योंकि आज काम कुछ ऐसे फंस गए थे। दरगाह ज़ियारत के बाद कुछ दोस्तों के साथ मिलने चला गया, तो जिस वजह से व्लॉग नहीं शूट कर पाया। तो थैंक यू सो मच व्लॉग को एंड तक देखने के लिए। अभी चलते हैं इंशाल्लाह, और कल फिर मिलते हैं नए व्लॉग के साथ। थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग।